हेलो। मेरे एक व्यूअर हैं निखिला रेड्डी। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है कि उनका बीटेक में जो सीजीपीए था वो था 8.1 का 8.1 और आइल्स स्कोर जो है वो है उनका 6.0। उन्होंने जीआरई क्वालिफाई नहीं किया है और वो मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई चीप यूनिवर्सिटी बता दी जाए और अच्छी भी हो और चीप भी हो, बजट में आती हो। तो सबसे पहले निकला मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा हो तो इसमें आपने ये ज़रूर देख लीजिए, अगर नहीं देखा हो तो। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चीप होती हैं जिनमें एडमिशन लेना ठीक रहता है और कितनी चीप यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में के दौरान किन किन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए और फीस कम या ज़्यादा है ये सिर्फ देखने के चक्कर में आपको कई पॉइंट ऐसे भी होते हैं उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कई ऐसे नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं ज़्यादा सस्ती यूनिवर्सिटी के चक्कर में, जो आगे 2 या 3 साल बाद आपको महसूस होगा कि हाँ ये गलती हो गई, ये काम हमें नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप जैसे चाहते थे कि चीप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो अगर मैं आपसे फिर एग्जांपल देके कहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी जो ट्यूशन फीस है वो $643 पर क्रेडिट आवर है, तो एक बहुत ही सस्ती यूनिवर्सिटी है। लेकिन क्या मैं आपको एडवाइस करूंगा? नहीं एडवाइस करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप नॉर्थ डकोटा में नहीं रह पाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं किसी ओरेगन की किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे कहूँ कि ओरेगन यूनिवर्सिटी है, उसका जो क्रेडिट आवर है वो $743 पर क्रेडिट आवर उसकी ट्यूशन फीस है। ये भी बहुत चीप है। लेकिन ध्यान रखिए, हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के दौरान हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम चीप यूनिवर्सिटी तो सिलेक्ट कर रहे हैं वो ओके, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए किस स्टेट में जा रहे हैं, उस स्टेट का एनवायरनमेंट क्या है, उस स्टेट का कल्चर क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए मैं कहने को आपको कह सकता हूँ कि नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत चीप यूनिवर्सिटी है अगर आप कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री के जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि आप नॉर्थ डकोटा में रह नहीं पाएंगे। आपको बिल्कुल भी वो ना स्टेट पसंद आएगा, ना वहाँ का कल्चर पसंद आएगा, ना वहाँ के लोकल लोगों से आप घुल मिल पाएंगे। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ये मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो आप जाके मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अच्छा मैक्सिमम मैं आमतौर पे इन चीज़ों नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी सवाल आते हैं आमतौर पे इसी तरीके के सवाल आ रहे हैं कि मेरा सीजीपीए इतना है, मेरा टॉफल या आइल्स स्कोर इतना है और उसके बाद मुझे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिल पाएंगी, ठीक है। देखिए, अगर आपने मेरे शुरू से वीडियोस देखे हो तो आप एक चीज़ को जानते होंगे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका स्कोर कितना है और आपका आइल्स स्कोर कितना है और आपका सीजीपीए या ग्रेजुएशन में आपका स्कोर कितना है। इसमें कई और चीज़ें भी मायने रखती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास किसी तरीके का कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, क्या आपने बी या बीटेक कंप्लीट करने के बाद कभी किसी कंपनी में वर्क किया है, और अगर आपने किसी कंपनी में वर्क किया है तो वहाँ पे आपकी वैल्यू, आपकी रेपुटेशन कैसी थी, क्या उस कंपनी के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं या जो भी कंपनी है, क्या वो आपको किसी भी तरीके का एक एलओआर देना चाहेगी। ये चीज़ मायने रखती है। दूसरी चीज़, आप जब एकेडमिक में जब आप ग्रेजुएट होकर निकले तब आपके जो एकेडमिक हैं, चाहे डायरेक्टर हैं या कोई डीन है या कोई प्रोफेसर हैं, वो आपके लिए कोई एक अच्छा सा एलओआर लिखना चाहेंगे। ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। और दूसरी बात, मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोग होते हैं जो शायद कंसल्टेंसीज या एजेंट के थ्रू ये सब डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं। तो मैं कभी भी नहीं देखता कि कोई भी इंसान मुझसे ये सवाल पूछ रहा है कि एसओपी कैसे लिखना है या एसओपी की क्या वैल्यू है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में आप एसओपी ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक एसओपी जो चीज़ होती है जो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, आप एग्जैक्टली आप क्या हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि एसओपी अगर कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंसीज जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अगर आपसे कहते हैं कि आपका एसओपी भी हम प्रिपेयर करेंगे, तो आप अपनी तरफ से खुद मना कर दीजिए और एटलीस्ट आप अपना एसओपी खुद लिखिए। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक जैसे सवाल मिलते चले जा रहे हैं कि हमारा स्कोर इतना है, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो कोई चीप यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि बस मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन लोग ये नहीं जानना चाह रहे कि हमें अमेरिका जाने से पहले या अमेरिका जाने जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें किन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक बार आपका एडमिशन हो जाता है, आप कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें या एक एवरेज लेवल की भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, कुछ और नए फैक्टर आपके साथ जुड़ जाते हैं और वही तय करते हैं कि आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद, यानी जब आप मास्टर डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे, उसके बाद वहाँ पे सेटल होने लायक आपकी पोजीशन बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। और वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे वीडियोस थोड़ा ध्यान से देखिए और प्लीज़ मेरे शुरुआत के भी कुछ वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दी है, वो बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि मुझे एक जैसे सवाल हैं सिर्फ इस बेसिस पे आमतौर पर एडमिशन नहीं होता। और कुछ गलतियाँ ऐसी भी हैं जो आज की डेट में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो क्या है वो अपने आगे आने वाली वीडियो में बताता चला जाऊँगा। तो निखिल,
निकला, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो चीप यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने जो बात करी थी, उसके लिए मेरा जो दूसरा वीडियो है वो आप देख लीजिए। उसमें आपको चीप यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी और वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और वो मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, या जिसको भी मैंने रिकमेंड करी थी क्यों करी थी, विद रीज़न मैंने सब कुछ बताया। तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। और अभी नए वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।